ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि किसी सेट ए में m अवयव हैं या फिर m एलिमेंट्स है, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, लिख देता हूँ और चीज़ अभी यहाँ पे इंग्लिश में भी। यदि किसी समुच्चय किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात m होती है। ये चीज़ अभी मतलब इसका आपको ऐसे ही देख लेनी है, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। जब अभी मतलब ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। बी में 2 अवयव थे तो बी के सारे उप समुच्चय कितने हैं? 1 2 3 4, जो कि 2 की घात 2। 2 अवयव है तो 2 की घात 2। ये उदाहरण हमने देखा था। यहाँ पे ए में 3 अवयव थे तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 3। तो अगर ए में m अवयव हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात m होता है। और एक और चीज, इसका मतलब है घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। हमने पहले ही देखा था कि n ऑफ b का मतलब है a के अवयवों की संख्या, हम बता चुके हैं पहले। तो n ऑफ p ऑफ a का मतलब है घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। और क्योंकि a के घात समुच्चय में a के सारे अवयव सारे उप समुच्चय होते हैं तो उसका मतलब है कि ये होगा 2 की घात m। मतलब घात समुच्चय के a के घात समुच्चय में 2 की घात m अवयव होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि a के उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात m है। ये हम देख चुके हैं कुछ उदाहरण देके। अगली जो चीज़ हम सीखेंगे वो है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम यूनिवर्सल सेट इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। चलिए, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 सेट हैं, 1 2 3 7 8 9, मान लीजिए सेट है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट होगा या सार्वत्रिक समुच्चय, उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कोई भी समुच्चय लेंगे जिसके ये तीनों उप समुच्चय हो। जैसे कि यहाँ पे मैं n ले सकता हूँ, ये तीनों n के उप समुच्चय हैं। r भी ले सकता हूँ, r भी यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, ये तीनों r के भी समुच्चय हैं। या फिर मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, ये तीनों इसके उप समुच्चय हैं। तो मैं ये भी यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय ले सकता हूँ। तो मतलब ये 2 बातें हैं। एक तो ये फिक्स नहीं है कि ये होगा क्या, बस एक कंडीशन रहती है कि हाँ जितने भी समुच्चय हैं उस क्वेश्चन में वो सारे इसके उप समुच्चय होने चाहिए। फिर आप इसको कुछ भी ले सकते हो, ये कितना भी बड़ा ले सकते हो या फिर कितना छोटा भी ले सकते हो, लेकिन क्या है ना कि ये तीनों इसके उप समुच्चय होने चाहिए। ये कंडीशन आपको मतलब फॉलो करनी है, इस कंडीशन का पालन करना है कि बस ये तीनों इसके उप समुच्चय होने चाहिए। तो परिभाषा आप यही ले सकते हैं कि ऐसा समुच्चय मतलब जो दिए गए समुच्चय हैं क्वेश्चन में वो उसके उप समुच्चय होने चाहिए। उसको ही हम सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे ये जो हेडिंग है अंतराल r के उप समुच्चय के रूप में, ठीक है। मतलब इसके पहले हम अंतराल जो r है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसके लिए हम मतलब ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं का सेट है वो उप समुच्चय है r का, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सारे परिमित संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब ये चीज़ें आप देख सकते हैं।
कि Q जो है वो R का उपसमुच्चय है, ऐसे ही Z भी R का उपसमुच्चय है, NQ का उपसमुच्चय है, NZ का उपसमुच्चय है। मतलब आप ये सब ट्राई कीजिएगा, ये सब लिख के देखिएगा और फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि इनमें से कौन कौन किसके उपसमुच्चय है और कौन किसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये आप पे छोड़ देते हैं। तो हम ये चीज़ अभी देखेंगे अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में। तो ठीक है, इसका क्या मतलब रहता है, पहले एक उदाहरण देख। मान लीजिए हमारे पास ये एक समुच्चय है, एक सेट है ए एक समुच्चय है x का, जहाँ पे x एक वास्तविक संख्या है। पहली बात मतलब जो हम अभी लिखने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ ज़रूरी है, x एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 छोटा है या बराबर है x के और x फिर छोटा है या बराबर है 3 के, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं x 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। तो मान लीजिए वही कि एक क्वेश्चन में हमें a बार बार इस्तेमाल करना है, या तो ठीक है हम एक बार ये लिख दें कि a ये समुच्चय है और बार बार a को ही लिखते रहे, लेकिन हमें एक उससे भी अच्छा तरीका यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा हमने इसे इस रूप में लिख दिया है, x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है और 3 से छोटा है 3 के बराबर है। तो इसका मतलब भी यही है। अगर मैंने आपको कहीं पे ये लिखा हुआ मिले 3 या 3 से 4, तो इसका मतलब है कि ये एक समुच्चय है, रियल वास्तविक संख्या होगा और कुछ ऐसे है। इसको हम वास्तविक संख्याओं का अंतराल बोलते हैं, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं का अंतराल। और कुछ और उदाहरण हम दे देते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय x का जहाँ पे x एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है तथा -5 x -5 से बड़ा है या बराबर है तथा 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5 से 5। ठीक है, एक अभी जनरल एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए a और b 2 वास्तविक संख्याएं हैं, a b से छोटा होना चाहिए। ये देखते हैं इसका मतलब क्या है बाद में। और हमारे पास x कुछ ऐसे है, तो हम इसे लिख सकते हैं a से b। ये अंतराल है a से लेके b तक। हाँ, छोटा होना चाहिए मतलब पहले जो नंबर हम लिखेंगे वो छोटा लिखेंगे, उसके बाद में बड़ा लिखेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे -5 से 5 लिखा, यहाँ पे 3 से 4 लिखा, हम इसको 4 से 3 नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। इसको हम 3 से 4 लिखना पड़ेगा। तो इसको हम वास्तविक संख्याओं का अंतराल कहते हैं। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं बंद अंतराल, खुला अंतराल। मान लीजिए ठीक है, a एक समुच्चय है x का, x एक वास्तविक संख्या है, 3 से बड़ा है या बराबर है और 10 से छोटा है या उसके बराबर है। तो हम यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे 10 और ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे x 3 के बराबर भी है, और या फिर यहाँ पे x 10 के बराबर भी हो सकता है। ये चिन्ह आप जानते ही होंगे, बराबर का लगता है इसके नीचे। मान लीजिए हाँ, तो इसको हम बंद अंतराल बोलते हैं, ये पहला है। दूसरा जो है x एक वास्तविक संख्या है,
3 से केवल बड़ा है तथा 10 से छोटा है। यहाँ पे बराबर के निशान नहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो इसको हम लिखते हैं 3 से 10। यहाँ पे ये वाला कोष्ठक इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ये वाला। तो उम्मीद है आपको इसका मतलब समझ में आ होगा। यहाँ पे बराबर का निशान होता है तो इसको इस वाले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, केवल x जो है वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा प्रकार ये भी हो सकता है कि हाँ, मान लीजिए ये एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे x 1/2 से बड़ा है या बराबर है, तो 1/2 के बराबर भी हो सकता है। तो 1/2 पे हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला कोष्ठक लगाएंगे। और क्योंकि 3 से केवल छोटा है, 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये वाला लगाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3/4 से केवल बड़ा है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये। और 15/9 में बराबर का चिन्ह भी है, तो ये ऐसे। तो ये सब है वास्तविक संख्याओं के अंतराल को हम लिखने का तरीका है। ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, मतलब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल जानेंगे। एक और चीज़ इसमें है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं, बंद अंतराल है ए और बी का। इसका मतलब आप जानते हैं अब, ये मतलब x जो है वो a से बड़ा या फिर a के बराबर है, और b से छोटा या फिर b के बराबर है। तो संख्या रेखा पे हम इसको कैसे दिखाते हैं, ये a है मान लीजिए, ये b है। तो सबसे पहले a से b तक की लाइन को हम डार्क कर देंगे। a के बराबर भी है तो यहाँ पे एक डार्क सर्किल, यहाँ पर भी एक डार्क सर्किल, b के बराबर भी है। दूसरा जो है वो a से b खुला अंतराल, x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, यहाँ पे बराबर के चिन्ह नहीं है। तो उसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, a से b तक है। यहाँ पे ये डार्क सर्किल हमने किया था, यहाँ पे सर्किल करेंगे लेकिन अंदर से खाली रहेगा, ऐसे दिखाएंगे, ये अंदर से खाली है। तीसरा जो है वो a से b, इसका मतलब समझ गए होंगे, a के बराबर है लेकिन b से छोटा है। तो ये भी आप अब समझ गए होंगे, जिसके बराबर है वहाँ पे डार्क सर्किल, इसके बराबर नहीं है तो खुला सर्किल यहाँ पे। चौथा, इसका मतलब आप जानते ही हैं, अब a के बराबर नहीं है क्योंकि a पे ये वाला ब्रैकेट है, b के बराबर है। तो a पे खुला हुआ सर्किल क्योंकि a के बराबर नहीं है, और बाकी पूरा डार्क करेंगे a से b तक, और b पे डार्क सर्किल क्योंकि b के बराबर है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। a से b मेरे को दिखाना है, तो a से b, a पर बराबर है तो ठीक है, एक पर डार्क सर्किल, b पर भी बराबर है तो b पर भी डार्क सर्किल। अगर यहाँ से a से b दिखाना है, ठीक है, a से b, a पर बराबर नहीं है, खुला सर्किल, b पर भी बराबर नहीं है, b पर भी खुला सर्किल। इसमें a पर बराबर है पर b पर बराबर नहीं है, तो जिस पर बराबर है उस पर डार्क, इस पर एक खाली सर्किल। इधर में b पर बराबर है तो b पर डार्क, और
ए पर खाली सर्किल, और बीच में हम पूरा रीजन थोड़ा डार्क करेंगे पता करने के लिए कि हाँ ये एक्स है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमें प्रदर्शित करना है इस चीज़ को 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे कहीं 7 होगा, तो 7 पर बराबर है तो 7 पर डार्क सर्किल, 2 पर बराबर नहीं है तो 2 पर खुला सर्किल, और ये बीच में पूरा डार्क। तो ये इसे प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा आज का। तो यहाँ से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.3 है उस पर काम कर सकते हैं, NCERT की 1.3। थैंक यू।